नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरस और आज अपने नए ऑनलाइन सेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। और आप जानते हैं हम अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में, वीडियोज़ में आपको मुख्तलिफ लोगों से मिलवाते हैं। उनकी ज़िंदगी की इंस्पायरिंग स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करते हैं। और सबसे बढ़कर जो उनकी लर्निंग होती है, उनकी ज़िंदगी का निचोड़ होता है, उसकी उनकी प्रोफेशनल विज़डम को आपके साथ शेयर करते हैं। तो मास्टर टीवी की ये कोशिश रही है कि ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ को, ऐसे लोगों को जो बड़ा ग्रास रूट लेवल पर, जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, उन लोगों की स्टोरीज़ को आपके साथ शेयर करें। तो आज भी हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत है, साकिब मंसूर अहमद साहब इस वक़्त हमारे साथ सऊदी अरेबिया से लाइव हैं। उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी, उनकी ज़िंदगी की कहानी और किस तरह से वो काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग इंडस्ट्री में कैसे आए और इस वक़्त एक बहुत बड़ी वो ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ काम कर रहे हैं, क्या उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, किस तरह से वो अपना इम्पैक्ट डाल रहे हैं और किस तरह से पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, क्या डिफरेंसेस है पाकिस्तान की ट्रेनिंग इंडस्ट्री में और इंटरनेशनल ट्रेनिंग एनवायरनमेंट पे और कैसे जो है वो ट्रेनिंग आज के दौर में इम्पोर्टेंट हो गई है उन लोगों के लिए जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को डेवलप करना चाहते हैं। तो आज की ये जो गुफ्तगू हमारी होगी, ये साकिब की ज़िंदगी के जो पर्सनल जर्नी है, उनकी प्रोफेशनल जर्नी और उनकी लर्निंग के हवाले से होगी। सो साकिब, सबसे पहले थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए और आज हमसे गुफ्तगू करने के लिए। Assalamu alaikum, everyone. Thank you, Ayaz, for inviting me and providing me this opportunity. कम ऐसे मौके मिलते हैं अब तो मुल्क से बाहर होने की वजह से. So it's another way to be in contact with my HR fraternity back in Pakistan. Thank you very much. थैंक यू सो मच। अच्छा साकिब, क्योंकि आपका ताल्लुक कराची से है और इस वक्त आप सऊदी अरेबिया में हैं, मुझे ये बताइएगा कि पैदाइश जब कराची में आपकी हुई, एनवायरनमेंट तब कराची का कैसा था, और फिर कहाँ से आपने एजुकेशन हासिल की और फिर ट्रेनिंग और कॉर्पोरेट सेक्टर में ये रुझान कैसे था, फैमिली की तरफ से था, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से या काम से, ये रुझान कैसे आया? पैदाइश मेरी कराची की है, जैसे आपने बताया. वी यूज्ड टू लिव इन गार्डन ईस्ट एरिया, सेंट लॉरेंस चर्च के पास मैं रहता था. हमारे एक बहुत मशहूर है गफूरिया मस्जिद, जो कि पाकुला मस्जिद के नाम से मशहूर है, उसके जस्ट ऑपोजिट कंपाउंड में हम लोग रहते थे. मेरी प्राइमरी एजुकेशन आई कंप्लीटेड फ्रॉम जर्मन मॉडल स्कूल. ये गुरु मंदिर और सुले बाजार 3 नंबर के बीच में एक हुआ करता था, खत्म हो गया बहुत अरसा हुआ. देन आई डिड माई मैट्रिकुलेशन फ्रॉम जुफलिस्ट गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल. उसके बाद एडमिशन लिया सेंट पैट्रिक्स कॉलेज में. सो पहले इंटरमीडिएट कंप्लीट किया और फिर बीकॉम वहीं से कंप्लीट किया. और जब मैं बीकॉम कर रहा था तो उसी वक्त जो है वो मैंने प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट कर दी थी बैक इन 1995. Alhamdulillah, I still remember 15th of April 1995 was my first day in my office. एक कंपनी होती थी फाइनेंशियल सिस्टम्स के नाम से, तो वहाँ से काम का आगाज़ किया. और फिर देन बैक इन 1998 में आई टुक एडमिशन इन माय एमबीए. 2000 में पहला एमबीए कंप्लीट किया फ्रॉम न्यूपोर्ट यूनिवर्सिटी. मेजर्स मेरा जो MIS था उसमें. फिर 2002 में व्हेन न्यूपोर्ट गॉट accredited by HEC, so I did my बाय मेजर्स इन HRM, जो कि रियली मेरा पैशन था. पहला मेजर जो है वो इसलिए मजबूरी में अडॉप्ट करना पड़ा कि उस वक्त यूनिवर्सिटी जो है वो फाइनेंस, मार्केटिंग और MIS में ही ऑफर कर रही थी मेजर्स. आई बिलीव मैं मार्केटिंग का शायद आदमी नहीं हूँ, चीज़ें बेचना नहीं आती मुझे, तो और फाइनेंस तो नंबर से वैसे ही मैं ज़रा दूर भागने वाला आदमी हूँ. सो दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड MIS को. तो ये तो मेरी एजुकेशनल जर्नी रही. और फिर उसके बाद बहुत सारे, शायद तादाद भी मुझे याद नहीं है कि हाउ मेनी सर्टिफिकेशंस आई हैव कंप्लीटेड सो फार. प्रोफेशनल लाइफ का जो था वो ये था कि जैसे मैंने बताया 1995 में मैंने एक जॉब स्टार्ट की और फिर आई स्टार्टेड दैट जॉब जस्ट फॉर अ फन, क्योंकि कुछ टाइम था अवेलेबल एंड आई वाज प्लानिंग टू गो टू ऑस्ट्रेलिया. तो लेकिन मेरे फादर की एक्सीडेंटल डिमाइस की वजह से फिर वो कंटिन्यू की. दैट्स हाउ आई स्टार्टेड सेविंग मनी एंड आई कंप्लीटेड माय एजुकेशन. सो 99 तक वहाँ काम किया. देन उसके बाद एक बहुत मशहूर शिपिंग कंपनी है यूनाइटेड मैरीन एजेंसी, इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल GAC शिपिंग ग्रुप.
वहाँ ज्वाइन किया एज ए QA कोऑर्डिनेटर। और एक्चुअली मेरा जो HR का जो पैशन था ना वो उसी वक्त शुरू हुआ बिकॉज आई वाज डूइंग माय MBA में HR पढ़ा था, और उस इदारे में न्यूपोर्ट में उसमें यूनाइटेड मरीन में HR था नहीं। तो इनिशियल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो एज ए QA कोऑर्डिनेटर की थी, तो उसमें हमने पूरे ग्रुप को जो है वो ISO सर्टिफाइड करवाया उस वक्त। और सर्टिफिकेशन के बाद ज़रा मेरा काम कम हो गया था, तो टू माय CEO मिस्टर सोहेल शम्स कि सर मैं ऐसे इस तरह करना चाहता हूँ, उनको मैंने एक्सप्लेन किया, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम कि ही अलाउड मी कि हाँ जी चलें आप ज़रूर ये काम करें। तो फिर JDs भी बनाई, उसके बाद लोगों की परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम भी रन किया, रिक्रूटमेंट भी की, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी वहीं से शुरू किया। तो उसके बाद देन आई जॉइन खादिम अली शाह बुखारी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वेरी प्रिमिटिव। जैसा कि आप बड़ी जबरदस्त अपनी जर्नी बता रहे थे और इस वक्त आपका प्रोफाइल मेरे सामने है, बड़ा इंस्पायरिंग है। और जिस तरह से आपने कहा सर्टिफिकेशन और ये लर्निंग का, मुझे ये बताइए कि जैसे आपने जिक्र भी किया कि हमारे यहाँ क्योंकि ये पैशन होता है, एंड स्पेशली मैं कराची से तो नहीं हूँ, लेकिन कराची में इतना अर्सा रहते हुए मुझे ये अंदाज़ा है कि यहाँ जो है एक बड़ा अर्ली एज ही आपको काम करने का मौका मिल जाता है और आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और फोकस होते हैं अपने करियर के हवाले से। तो ये जब आपकी ने एजुकेशन की और हासिल की और उसके बाद कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने के लिए आए, डू यू थिंक दैट कि जो एजुकेशन थी उसने आपको हेल्प आउट की जब आप अपनी जर्नी में आए, या फिर जो वहाँ आके लर्निंग हुई उससे आपको अंदाजा हुआ कि जो हमने यूनिवर्सिटीज में पढ़ा था या जो किताबों में हमने पढ़ा था वो बड़ा डिफरेंट था रियल लाइफ की एक्सपीरियंस से? एग्जैक्टली ये बात आपकी ठीक है। देखिए मैं दोनों चीज़ों की अपनी अपनी एक इफादियत है। मैं ये नहीं कह सकता कि जी जो एजुकेशन मैंने पढ़ी थी वो बिल्कुल सही की गई। मैं उसको समझता हूँ कि उस एजुकेशन ने एक फाउंडेशन डाली जिसके ऊपर जो है वो लेटरली जब मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में मैं आया तो मैंने उस पर चीज़ें डेवलप करना शुरू की। अब पहली बात तो ये कि किताब जो है वो आपको एक बेसिक ही सिखा सकती है, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जैसे हम HR की बात करें तो डिफरेंट सेक्टर में HR प्रैक्टिसेस डिफरेंट हैं। फिर सही कंपनीज के अपने कल्चर होते हैं, मल्टीनेशनल का अपना कल्चर होता है, लोकल कंपनीज का अपना एक कल्चर होता है। मल्टीनेशनल में बहुत सारी चीज़ें बाहर से उनको आ रही होती हैं जहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, और वहाँ कंपनीज जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, या बाय लॉ उन्हें जो है वो फोर्स किया जाता है कि जी आप बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपने वहाँ जो है वो इम्प्लीमेंट करें। जब हम लोकल कंपनीज की बात करते हैं तो यहाँ पर ज़्यादातर वो मैनेजमेंट वॉलंटियरली कर रही होती है, क्योंकि इतना कोई हमारे वहाँ स्पेसिफिकली इस पे जोर नहीं दिया जाता, स्पेशली गवर्नमेंट की तरफ से सही अगर आप देखें तो उसने फ़ायदा ज़रूर दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि आपको अपने ज़हन से भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, सीखना पड़ता है। बिल्कुल सही कीप योर आईज़ एंड योर ईयर्स ओपन ऑल द टाइम। तो ऐसा बिल्कुल ही मेरे सही साथ हुई। और मैं जब UAE में काम कर रहा था तो आई वाज इन दी क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, मेनली जो मेरी रिस्पांसिबिलिटी थी टू मेंटेन द ISO सर्टिफिकेशन, और मैं रिस्पांसिबल था 2 कंपनीज का वहाँ पर। तो उसी शौक में मैंने अपना लीड ऑडिटर सर्टिफिकेशन कंप्लीट की। ISO 9000 भी उस ज़माने में बहुत ही एक हॉट टॉपिक हुआ करता था। और फिर उसके बाद एक इदारा पाकिस्तान में पहले वो QEC के नाम से कैनेडियन सर्टिफिकेशन बॉडी होती थी, एंड लेटर ऑन दे कन्वर्टेड इनटू नॉर्स्के वेरिटास, नॉर्वेजियन सर्टिफिकेशन बॉडी है। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि जी आप अगर हमारे साथ काम करना चाहें तो हमें बहुत खुशी होगी। So as an associate lead auditor, I started working with them. So I used to go to conduct audit on different sites. मैं ब्रिटिश पेट्रोलियम के लिए, ENI के लिए, वेदरफोर्ड के लिए अप्रूव्ड लीड ऑडिटर था। 2003 में जब पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड ने अपने सॉफ्टवेयर हाउसेस सही को सर्टिफाई करवाने का सिलसिला शुरू किया, I was part of that. तो I was in HR. I was passionate about HR, but I used सही my this experience to gain more knowledge, because वैसे तो मुझे शायद HR के मटेरियल तक या पॉलिसीज प्रोसीजर्स तक मुझे कोई एक्सेस ना देता एक ऐसी कंपनी में जहां मैं काम नहीं करता, लेकिन बीइंग एन ऑडिटर आई हैड द एक्सेस टू दोस थिंग्स। सो मैं वहां से जाता था, सीखता था, लोगों के साथ डिस्कशंस करता था, अपने पॉइंट्स देता था, एंड जब मैं वापस आता था तो फिर उन प्रैक्टिसेस को मैं फ्यूज करता था अपनी इंडस्ट्री के साथ। 2002 आई जॉइंड खादिम अली शाह बुखारी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत ही प्रिमिटिव फॉर्म में था उस वक्त वो। तो पूरा HR डिपार्टमेंट वहाँ एस्टैब्लिश किया और सही ISO सर्टिफाई करवाया। Then back in 2005 I moved to
मेक्टर फार्मा, मेक्टर में एज ए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर मैंने ज्वाइन किया, उनका सही। ट्रेनिंग सेक्शन बनाया, काफ़ी सारी वहाँ ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाई, और मेक्टर इज़ द प्लेस जहाँ मैंने इस ट्रेनिंग की पावर जो थी ना उसको रियलाइज़ किया। सही। मैं पहले ट्रेनिंग्स करवाता था, आई स्टार्टेड बैक इन यूएमए से मैंने शुरू कर दी थी ट्रेनिंग्स करना, बट वो मैं बड़ा लाइटली उसको लिया करता था। हुआ ये कि मैंने कुछ क्यूएमएस डिपार्टमेंट जब वहाँ पर रीएस्टैब्लिश किया, तो मैंने फ्लोर पे जाके, प्रोडक्शन फ्लोर्स पे जाके मैंने ट्रेनिंग्स करवाना शुरू किया। और एक दिन मैंने एक पैकिंग हॉल था, मैंने वहाँ ट्रेनिंग करवाई। जब वो ट्रेनिंग खत्म हो गई, सेशन कोई 1.5 घंटे का, तो मैंने देखा वहाँ एक बूढ़ी सी खातून थी, वो बैठी हुई थी, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सही। तो मैं अंदर से डर गया, मैंने कहा शायद कोई गलत बात मेरे मुंह से ऐसी निकल गई है जो इनको बुरी लग गई हो या ऐसे। मैंने उनके पास गया, मैंने कहा जी अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरा हरगिज़ मकसद आपकी दिल आज़ारी करना नहीं था। तो वो कहने लगी नहीं, मैं ये ऐसी कोई बात नहीं है आपकी तरफ से। तो मैंने कहा फिर आप रो क्यों रही हैं? कहने लगी 19 साल हो गए इस कंपनी में काम करते हुए, आज पहली दफ़ा हमें किसी ने इंसान समझ के पढ़ाने की कोशिश की है। वाह! वाह! नहीं तो अमेज़िंग। जो आता है वो हमारे सर पे कागज़ात का पुलिंदा फेंक के चले जाता है कि इसको ये काम कर दो, बताता नहीं है, और जब नहीं होते तो फिर झिड़कियाँ पड़ती हैं। सो ऑन दैट डे रियली आई फेल्ट दैट आई हैव अचीव्ड समथिंग, और फिर अमेज़िंग। उसके बाद ये पैशन बहुत ज़्यादा हो गया बड़ा कि दूसरों को पढ़ाया जाए, और जो नॉलेज है अल्लाह ने दी है उसे दूसरों तक पहुँचाया जाए। वेरी तो ये इंटरेस्टिंग साकिब, आई एम रियली ग्लैड कि हमारी आज गुफ्तगू हो रही है। मैं ये पूछना चाहूँगा, इस वक्त आप एक बहुत नंबर कंपनी में काम कर रहे हैं और आप उसको जो है एज अ प्रिंसिपल लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर्किटेक्ट और एज ए एडवाइजर काम कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त इसका आप में क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जो कंपनी है क्या करती है, और फिर इसी से रिलेटेड कि ट्रेनिंग जो वहाँ की है और जो आपने पाकिस्तान में भी सेटअप में काम किया, कितना डिफरेंस है हमारे यहाँ, और बुनियादी चीज़ या फ़र्क क्या है जो हमें और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्हें डिफरेंट करता है? अच्छा जी, जहाँ तक मेरे इदारे का ताल्लुक है, जो इस वक्त जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, इट्स एन ELM कंपनी का नाम है। वी आर सही। इन आइडेंटिटी मैनेजमेंट एंड ई-गवर्नमेंट सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड करते हैं सऊदी गवर्नमेंट की डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को। इट यूज्ड टू बी अ सेमी गवर्नमेंट कंपनी, बट लास्ट ईयर इसका स्टेटस चेंज हो गया, नाउ इट हैज़ बिकम अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सही। ऑलमोस्ट 9 साल और 4 महीने हो चुके हैं मुझे इसके साथ काम करते हुए। अमेजिंग। मेरी जो बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसमें लीडरशिप, फ्यूचर लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करना और रन करना, वेरी नाइस। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रोड मैप्स या जर्नीज जिसे आप कहते हैं वो बनाना है, लो परफॉर्मेंस कोचिंग प्रोवाइड करना है, डिफरेंट टैलेंट मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स जो हैं वो मैं डिज़ाइन करता हूँ, रन करता हूँ उसके अंदर, कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क्स, असेसमेंट्स लोगों की करना, फ्यूचर सही। लीडर्स की, पोस्ट की। So it's a quite variety of things I look after. सही। अब जो बात आप कह रहे हैं फ़र्क की, देखिए सबसे पहला फ़र्क जो है ना वो शायद अगर आप किसी और से बात करें तो वो कहेंगे जी पैसों का बड़ा फ़र्क है कि वहाँ पर कंपनीज़ के पास पैसे बहुत हैं और यहाँ पर कंपनी के पास पैसे नहीं हैं। सही। मैंने जो सबसे बड़ा फ़र्क देखा है ना वो यहाँ पर है रुझान का, एप्टीट्यूड सही। का। बिल्कुल हमारी सही। मैनेजमेंट जो है उसका यहाँ और अमूमन इवन व्हेन आई वाज वर्किंग बिफोर दैट विद अलमराई, तो वहाँ पर भी ये चीज़ थी कि मैनेजमेंट इट्स वेरी मच कंसर्न अबाउट एम्प्लॉय डेवलपमेंट। आपकी इत्तला के लिए कि एचआर डिपार्टमेंट का एक केपीआई ये है कि हर एम्प्लॉय कम से कम साल में एक दफ़ा एक ट्रेनिंग ज़रूर अटेंड करेगा, और सही। ना हो तो हम बाकायदा हमें पुश करना पड़ता है मैनेजर्स को, अगर वो अपने लोगों को नॉमिनेशंस जो है ना उसमें मसला हो गया है और आपने अभी तक नहीं किया नॉमिनेशन हमें, तो आप नॉमिनेट करें लोगों को। तो ये सबसे बड़ा फ़र्क है। दूसरी बात ये है कि जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो फिर क्वालिटी की बात बहुत ज़्यादा होती है कि आप हर किसी को आप एंगेज नहीं कर सकते, अपने बिग नेम्स के साथ जाना है। कस्टमाइजेशन की बात होती है, वी आर वेरी लेस इंटरेस्टेड टू सेंड आवर पीपल टू अटेंड अ ट्रेनिंग प्रोग्राम आउटसाइड। हम अपने वहाँ बुलाना ज़्यादा पसंद करते हैं ट्रेनर्स को, और उसमें फिर कस्टमाइजेशन का एक पूरा सिलसिला होता है। लर्निंग जर्नीज पे बहुत फोकस है
कि जो लोग हैं वो एक सब्जेक्ट को, अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल मैं डेटा साइंस पे बात कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि 2 दिन का 3 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया, बल्कि हम 3-3 दिन के 5-6 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो होते हैं वो रखे जाते हैं, और उसमें कोचिंग भी होती है, उसमें प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, उसमें प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन भी होती है टॉप मैनेजमेंट की, उसके अंदर उनको नई प्रोडक्ट्स भी डेवलप करनी होती हैं। सो बहुत बहुत डिफरेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। सही। बिल्कुल सही। मैं, क्योंकि मेरा कुछ यहाँ टेक्निकल इशू की वजह से लाइट का इशू हो रहा है, तो मैं आपसे इस गुफ्तगू को समराइज करना चाहूँगा। आपके एक्सपीरियंस से, आपके एजुकेशनल एक्सपीरियंस से, फिर आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से, व्हाट डू यू थिंक के की लर्निंग्स हैं जो हमारे यंगस्टर्स हैं या जो ग्रेजुएट्स हैं नए, वो प्रोफेशनल फील्ड में आना चाहते हैं? क्या आप समझते हैं उनके लिए कुछ 3 अहम ऐसी चीज़ें हैं जो उनको सीखने की ज़रूरत है कि वो जब प्रोफेशनल लाइफ में आएँगे तो उनकी हेल्प आउट करेंगे और वो ग्रो कर सकेंगे अपने करियर में? गुड। पहली चीज़ तो सबसे ज़्यादा ये है कि बी क्लियर अबाउट योर विजन। आप करना क्या चाहते हैं? सही। देखा-देखी नहीं कि एक कोई कज़न है, वो बहुत अच्छा जा रहे हैं फाइनेंस के अंदर, तो मैं भी जीसीए कर लेता हूँ, या कोई आदमी मार्केटिंग में अच्छा चल रहा है, तो मैं मार्केटिंग की फील्ड ले लेता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लोर योरसेल्फ कि आप खुद क्या हैं, आप खुद क्या चाहते हैं, और फिर उसके हिसाब से अपना जो भी मेजर है, प्रोफ़ेशन है, आप उसको सेलेक्ट करें, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तलिफ प्रोफ़ेशन के लोगों के साथ, सीनियर्स के साथ मिलें, जी। बैठें, उनसे सवाल करें, झिझकें नहीं। हमारे वहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम ये समझने लगते हैं कि अगर मैं सवाल करूँगा तो कोई समझेगा कि शायद मैं बेवकूफ़ हूँ या मेरी नॉलेज कम है। तो मेरा मानना ये है कि आप जितना ज़्यादा पूछते हैं, आप उनके करीब होते हैं और वो फिर आपको सही मशवरे देते हैं। बिल्कुल सही। जितना तजुर्बा उनका होता है, डेफ़िनेटली वो ज़माने के गर्म-ओ-सर्द उन्होंने देखे होते हैं, ऊँच-नीच देखी होती है, मुख्तलिफ हालात, इकोनॉमिक कंडीशंस उन्होंने देखी होती हैं, तो वो आपको बेहतर मशवरा दे सकते हैं। तीसरी बात ये है कि सिर्फ़ आपकी जो कोर्स की किताब है, उस पर डिपेंड ना करें। दुनिया आपके सामने खुली हुई है, नेट आपके सामने खुला हुआ है, लिंक्डइन जैसी आपके पास जो है वो प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल है। ट्राई टू कनेक्ट विद द प्रोफ़ेशनल्स, जाएँ, देखें, पढ़ें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं। पढ़ने की आदत बहुत काम आती है। मैं देखता हूँ आजकल के यंगस्टर्स में पढ़ने की जो रुझान है ना, रीडिंग का रुझान नहीं है। या सही। अगर वो ये तो बहुत मुश्किल से कोई एक ही सब्जेक्ट पे किताबें पढ़ रहे होते हैं, तो चेंज करें अपने आप को, क्योंकि जब आप एक ही सब्जेक्ट पे पढ़ते रहेंगे तो वो भी फिर आप बोर होने लगते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता वो रीडिंग हैबिट आपकी जो है ना वो खत्म होना शुरू हो जाएगी। तो वैरायटी के साथ पढ़ें, कभी ह्यूमर पढ़ लिया, कभी उर्दू में पढ़ लिया, कभी इंग्लिश में पढ़ लिया, और कोशिश करें ढूँढें किताबों को। अच्छे जो राइटर्स हैं उनकी किताबें अब तो नेट पे बहुत सारी मिल जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ई-बुक्स आप पढ़ सकते हैं। ये चीज़ें आपको फ्यूचर में बहुत काम देंगी। बहुत कम है। बिल्कुल सही। और ये देखें, वो ज़माना था, एक ज़माने में हम डिग्री एक कर लिया करते थे, ज़िंदगी बस काफ़ी हो गई, अब बाकी ज़िंदगी सुकून से गुज़ारनी है। वो ज़माना चला गया। चला गया। अब बिल्कुल हम सही। कॉम्पिटिशन के दौर में बैठे हुए हैं, हमें अपने आप को अप टू डेट रखना है। नई-नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो थ्योरी आज से 5 साल पहले आई थी, वो शायद आज नल एंड वाइड हो चुकी होगी। टेक्नोलॉजी अब हर चीज़ का पार्ट बन चुकी है, और उस नई टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप नहीं चलेंगे, तो आपके लिए कम्पीट करना, सस्टेन करना अपने आप को बहुत मुश्किल हो जाएगा। अ, बिल्कुल सही। एक ज़माने में थैंक ट्रेनिंग यू। नहीं था, जी। सिवाय क्लासरूम के। आज हम ऑनलाइन बैठे हुए ट्रेनिंग्स बैठे हो। अटेंड होते हैं, बिल्कुल दुनिया सही। के कोने से बैठे हुए। सो बी रेडी, बी अडैप्टेबल एंड बी हम्बल। सही। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच साकिब, आई एम रियली ग्लैड कि आपने वक्त दिया, एंड आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर योर शेयरिंग प्रोफेशनल विजडम, अपने लर्निंग और अपने जो अपने तजर्बात को शेयर किया। और जो मेरा मकसद है अपने इस चैनल के ज़रिए, वो ऐसी ही गुफ्तगू है, ऐसी ही विजडम है, ऐसी ही लर्निंग है कि हमने जो कुछ सीखा है, क्योंकि दुनिया इतनी आगे पहुंच चुकी है कि हम अब ये नहीं कह सकते कि हमने जो सीखा हम दूसरों को नहीं सिखाएंगे। ये एक आई थिंक हमारा कंट्रीब्यूशन है, पे बैक है कि हम अपनी सोसाइटी को, अपनी कम्युनिटी को, अपने कंट्री को जो हमने सीखा है
और नौजवानों को वो पे बैक कर सकें। सो आई एम थैंकफुल टू यू फॉर योर टाइम एंड शेयरिंग योर प्रोफेशनल विजडम एंड नॉलेज। Thank you very much. Thanks again for inviting me, giving me this थैंक यू सो opportunity. मच। आपके साथ हम मजीद गुफ्तगू करेंगे। व्यूअर्स, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम साकिब के साथ फिर किसी अहम मौजू के साथ गुफ्तगू करेंगे और उनकी प्रोफेशनल जो लर्निंग है, उनका जो एक्सपीरियंस है, उससे फ़ायदा उठाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।